एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स। इसे आप ग्लॉसरी वर्ड्स मान सकते हैं, इसे आप वन लाइनर मान सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम कंप्लीट तरीके से जो लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनको हम कवर करेंगे। सो बेसिकली ये आपका एक डेमो क्लास होगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप लैंग्वेज 2 के लिए मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं। अब मेरा जो पेड कोर्स है वो मेरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। अभी जो है इस पेड कोर्स में आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 15 मई से पहले इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो आपको 300 रुपीज का सीधा क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। यहाँ पर लैंग्वेज 2 के कोर्स में मैंने सभी चीजें कवर कर रखी हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट जो है मेरे द्वारा सभी टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, और लाइव सेशंस यहाँ पर आपको मिलेंगी एप्लीकेशन पे 3 दिन, और बाकी सेक्शनल वाइज जो सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं ये सभी टेस्ट आपको एक एप्लीकेशन के अंदर, एक कोर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, सो आप मेरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अब कोर्स को प्राप्त करने के लिए। और अगर आपको कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये था कोर्स के रिगार्डिंग जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी थी। इसमें सभी जो टेस्ट सीरीज हैं वो मैंने अभी तक डाल दी हैं और आगे भी जो है सारी टेस्ट सीरीज और जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ठीक है, सो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जो आज की क्लास है वो इसी तरह से आपको कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपको पेड कोर्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, पूरे वीडियो ज़रूर देखना। ओके, सो शुरू करते हैं। और हम आज के इस क्लास में जो पहले 15 वन लाइनर हैं हम उनको कवर करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है पेट्रार्कन सोनेट। ये पेट्रार्कन सोनेट होता क्या है, बस आप शॉर्ट में इनको समझिए। ठीक है, तो पेट्रार्कन सोनेट को हम क्या क्या कहते हैं, इटालियन सोनेट भी कहते हैं, इसे हम क्लासिकल सोनेट कहते हैं, इसे हम मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं। सबसे जो पुराना सोनेट का प्रकार है वो होता है क्या, पेट्रार्कन सोनेट, जिसे हम कौन कौन से नाम से जानते हैं, इटालियन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट, क्लासिकल सोनेट एंड पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो ए बी बी ए सी डी ई या फिर सी डी सी भी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ए बी बी ए और ए बी बी ए जो ये आप 8 लाइनें देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं ऑक्टेव, और जो बाकी की जो 6 लाइनें होती हैं उसे हम कहते हैं सेस्टेट। ठीक है, तो सेस्टेट जो है वो 6 लाइनों की कविता है। ऑक्टेव में कितनी लाइंस पाई जाती है, 8 लाइन पाई जाती है। और ये ऑक्टेव और सेस्टेट जो है पेट्रार्कन सोनेट का पार्ट होता है। ऑक्टेव जो होता है वो क्या करता है कि किसी भी सोनेट में जो प्रॉब्लम है, जो कन्फ्लिक्ट है उसको दिखाता है, और जो सेस्टेट होता है वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन, किसी सॉल्यूशन को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, तो ये था पेट्रार्कन सोनेट। इसके काफी सारे नाम हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको क्या याद रखना है, इटालियन सोनेट याद रखना है। ठीक है, या जिसे हम मिल्टॉनिक या क्लासिकल सोनेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, प्लॉट का मतलब होता है कोई इवेंट या जो भी कहानी के अंदर कोई ऑर्डर से जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स है एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ, या जो भी इवेंट जो एक लिटरेरी वर्क पे चल रहा है उसे हम प्लॉट कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई मूवी है तो उसका जो प्लॉट है वो अलग अलग जगह पे हो सकता है, अलग अलग लोगों के साथ हो सकता है कि हीरो जो है जब विलेन को मार रहा है तो वहाँ का प्लॉट अलग हो सकता है। जब हीरो की शादी हो रही है तो वहाँ का आप देखोगे कि जो एनवायरनमेंट है, जो प्लॉट है, जो इवेंट है वो अलग होता है। तो प्लॉट जो है वो आपकी कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, अ प्रोज फिक्शन नैरेटिव दैट यूजुअली अकर्स इन सिंगल सेटिंग एंड कंसर्न्स अ सिंगल मेन कैरेक्टर। शॉर्ट स्टोरी जो है वो क्या होता है, जो नॉवल से छोटे होते हैं, जिन्हें एक ही सिंगल सिटिंग में हम पढ़ करके उनको समाप्त कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, और जो वर्ड लिमिट होता है शॉर्ट स्टोरी के अंदर वो भी बहुत कम होता है।
ठीक है, तो इसीलिए इसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। यूजुअली एक ही सिटिंग में आप बैठ के इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिंगल मेन कैरेक्टर पाया जाता है और ये नॉवेल से छोटे होते हैं, ठीक है, एंड इनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 20,000 से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे आता है सोनेट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सोनेट का एक टाइप डिस्कस किया था जो कि पेट्रार्कन सोनेट था। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये सोनेट होता क्या है। तो सोनेट जो है वो 14 लाइन की आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाने वाली लिरिक पोएम होती है। याद रखना कि सोनेट जो वर्ड है, ये वर्ड का जो ओरिजिनेशन हुआ है ये कहाँ से हुआ है। सोनेट जो है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, ठीक है। किससे आया है? सोनेटो से आया है। और इस सोनेटो का मतलब होता है एक लिटिल सॉन्ग या फिर लिरिक पोएम। तो सोनेट की जो लाइंस होती है वो 14 लाइन होती है और ये किस में लिखे जाते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट्स को लिखा जाता है। यहाँ पर जो आयम्बिक पेंटामीटर है उसके अंदर आपके क्या होते हैं? 5 का क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल्स होता है, यानी कि टोटल अगर पूछा जाए कितने सिलेबल लाइन होते हैं सोनेट में, तो 10 सिलेबल लाइन होता है, जिसमें से 5 जो है वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होता है, जिसमें स्ट्रेस कम लगता है जिनके साउंड में, और 5 जो होते हैं वो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। तो ये था आपका सोनेट। सोनेट जो है इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है। 14 लाइन की पोएम होती है। राइम स्कीम इसकी स्ट्रिक्ट होती है, फिक्स होती है। और जो सोनेट्स हैं वो जो है 14 लाइन की होती है, ठीक है। और टोटल जो सिलेबल्स हैं उनकी संख्या 10 होती है। और अगर मैं ग्रुप में पूछूं तो 5 और 5 का ग्रुप होता है। 5 अनस्ट्रेस्ड और 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट क्या होता है? कैरेक्टर हुज ड्रामेटिक रोल इज टू अपोज द प्रोटैगनिस्ट। एंटागनिस्ट जो होता है वो बेसिकली एक ड्रामा के अंदर या एक कहानी के अंदर एक विलेन का रोल प्ले करता है। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है। और जो एंटागनिस्ट होता है वो इसके अपोजिशन में होता है, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? मेन कैरेक्टर, या जिसे हम हीरो कह सकते हैं। और जो एंटागनिस्ट होता है वो कैरेक्टर होता है जो कि इस मेन कैरेक्टर के अगेंस्ट होता है, ठीक है। जैसे आप मूवीज में देखते हैं कि एक विलेन है और एक हीरो है, तो एंटागनिस्ट जो है वो प्रोटैगनिस्ट के अपोजिशन में पूरी कहानी में या ड्रामा में होता है, ठीक है। आगे है ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? जहां पर जैसे कि मान लो कोई पोइट्री है, वो आयम्बिक पेंटामीटर में है, यानी कि उसके अंदर 10 टोटल सिलेबल्स है, 5 अनस्ट्रेस्ड और 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं। तो वहां पर ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? जो अनराइम्ड होता है, यानी कि अगर आप पोइट्री में लास्ट की लाइनें देखोगे तो लास्ट की लाइन में जो राइम स्कीम होती है वो इसमें सेम नहीं होती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। यानी कि अनराइम्ड जो आयम्बिक पेंटामीटर पोइट्री होती है उसे हम कहते हैं ब्लैंक वर्ड्स। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकिंग एजेंट्स इन ड्रामा। भाई ड्रामा में ब्लॉकिंग एजेंट्स कौन होते हैं? तो कैरेक्टर हु ट्राई टू प्रिवेंट अदर कैरेक्टर्स फ्रॉम अचीविंग देयर गोल्स, ठीक है। ड्रामा के अंदर ब्लॉकिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जो कि एक अदर कैरेक्टर को उसके गोल को प्राप्त करने से प्रिवेंट करते हैं, उन्हें रोकते हैं, ठीक है। तो वो ब्लॉकिंग एजेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? Provoking of audience emotion in tragedy, the release of emotions and final feeling of relief. यानी कि कैथारसिस का मतलब होता है कि जो आपकी रिलीफ है, जो आपका इमोशन जब रिलीज हो जाता है। जैसे आप कोई ड्रामा देख रहे हैं तो आप देखोगे कि ड्रामा देखते हुए आपने देखा कि कोई ट्रेजेडी हो गई, वहां पर जो आपके इमोशन है, जो कि आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ जो फील होता है किसी कहानी को देख करके, किसी मूवी को देख करके, आपका जो इमोशन है वो रिलीज होता है, उसे हम कहते हैं कैथारसिस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है भाई? एक्सपोजिशन है कैरेक्टर्स एंड सेटिंग आर एस्टेब्लिश्ड एंड द कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम इज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पर जो एक्सपोजिशन है ये ड्रामा से रिलेटेड होता है। किसी भी कहानी में जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर होता है, जो एक प्लॉट का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, उसमें जो है सबसे पहला क्या आता है? एक्सपोजिशन आता है, ठीक है। ये सबसे पहला पार्ट होता है एक्सपोजिशन किसी भी ड्रामा के स्ट्रक्चर में, जहां पर जो प्रॉब्लम है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जहां पर जो भी सेटिंग है, जो भी कहानी में होगा, वो चीज यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक्सपोजिशन में उस कहानी का दे दिया जाता है।
सेकेंड नंबर पे आता है राइजिंग एक्शन। यहाँ पे 10 पॉइंट अगर आप देखो तो यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है ये है राइजिंग एक्शन। ठीक है, राइजिंग एक्शन क्या होता है, जहां पर कोई भी कंफ्लिक्ट जो है जो शुरू होता है, ठीक है, मान लीजिए किसी ड्रामा के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो उनके बीच जो कंफ्लिक्ट है, जो एक द्वंद है, जो द्वंद की स्थिति जब शुरू होती है तो उसे हम कहते हैं राइजिंग एक्शन। ठीक है, बेसिकली अगर ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को मैं बनाऊं तो सबसे पहले आता है एक्सपोजिशन, जो हमने अभी डिस्कस किया, उसके बाद राइजिंग एक्शन होता है, उसके बाद आता है क्लाइमैक्स। ठीक है, क्लाइमैक्स के बाद आता है फॉलिंग एक्शन, और फॉलिंग एक्शन के लास्ट में क्या आता है, डेनुमा आता है, जिसे हम जो एक फाइनल है उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइमैक्स क्या होता है, जहां पे कंफ्लिक्ट जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक पे होता है। ठीक है, द कंफ्लिक्ट इज फेस्ड ड्यूरिंग द मेन मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट, यानी कि पूरी की पूरी कहानी में जो मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट होता है वो क्लाइमैक्स होता है। और उसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन का मतलब है कि द स्टोरी बिगिंस टू स्लो डाउन। अब फॉलिंग एक्शन में क्या होता है कि कोई भी जो कहानी होती है ड्रामा में वो जो होती है वो स्लो होने लगती है, यानी कि जो रिजल्ट्स है, ठीक है, वो वहां पे शो होता है। तो किसी भी कहानी में आप देखोगे कि एक कहानी में सबसे पहले एक एक्सपोजिशन स्टार्ट होता है, कोई प्रॉब्लम दिखाई जाती है किसी, आप देखेंगे किसी ड्रामा में, वहां पे फिर राइजिंग एक्शन होता है, फिर एक क्लाइमैक्स आता है जहां पर जो कंफ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा उच्च है, उसके बाद फॉलिंग एक्शन आता है, यानी कि अब धीरे धीरे कहानी में क्या आ रहा है, एक एक अंतिम पड़ाव आता है, तो फॉलिंग एक्शन आ गया जहाँ पे कहानी स्लो डाउन हो जाती है, रिजल्ट की तरफ जाती है। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है कि जहाँ पे स्टोरी जो है वो टाइड अप हो जाती है, स्टोरी कंक्लूड कर दी जाती है, या जिसे हम कहते हैं क्या, डेनुमा कहते हैं। ठीक है, तो रेजोल्यूशन को क्या कहा जाता है, डेनुमा ड्रामा के अंदर कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेलिलोक्वी। सेलिलोक्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। सेलिलोक्वी जो है एक ऐसा ड्रामेटिक कन्वेंशन है जहां पर जो ड्रामा में जो कैरेक्टर है, जो एक आप देखेंगे जो मेन कैरेक्टर है किसी प्ले में, किसी ड्रामा में, वो अलोन ऑन द स्टेज क्या बोलता है, अपने इमोशंस को अलाउड बोलता है। यानी कि अगर एक स्टेज पे एक कैरेक्टर जो है अपने इमोशंस को जोर जोर से लाउडली बोल रहा है यहाँ पर, तो वो उसका सेलिलोक्वी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑडियंस कहीं ना कहीं इसके बारे में जानती है। यहाँ पर क्या होता है सेलिलोक्वी में कि ऑडियंस जो भी देख रही है, जो ऑडियंस है, जो यहाँ पे स्पेक्टेटर जो है इस ड्रामा में, वो कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के जो मोटिव्स हैं, जो उसका स्टेट है, माइंड की जो अवस्था है, उसको कहीं ना कहीं ऑडियंस समझती है, और ऑडियंस जो है कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर को सुनती है सेलिलोक्वी में। ठीक है, याद रखना कि कैरेक्टर जो है वो खुद से बात करता है, अकेले बात करता है, अपने थॉट्स को, अपनी इनर फीलिंग को वो क्या करता है, जोर जोर से बोलता है, अलाउड बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस इसको सुन सकती है। ये ऑडियंस को नहीं बोलता है, ये बोलता खुद में है, लेकिन ऑडियंस कहीं ना कहीं इसके बारे में जानती है कि इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इसके मोटिव क्या है। तो ये सेलिलोक्वी है। ठीक है, आई होप कि आपको सेलिलोक्वी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा सिमिली। सिमिली क्या है भाई, सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे हम दो अनलाइक थिंग में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि दो अनलाइक थिंग है, जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जो थिंग है, उनके बीच में जब हम कंपैरिजन कर देते हैं यूजिंग सम वर्ड्स लाइक, एज, देन, सिमिलर टू, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसमें जब हम कंपैरिजन कर देते हैं लाइक, एज का यूज करके मोस्ट प्रोबेबली, तो वो सिमिली होता है। और ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि किसी भी वाक्य में यूज किया जाता है, किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में हम सिमिली को यूज, जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज करते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, तो सिमिली में बेसिकली हम बोलते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि ही रन्स, ठीक है, ही रन्स लाइक द विंड, मैंने बोला कि वह हवा के जैसे दौड़ता है, यानी मैंने उस लड़के का कंपैरिजन कि वो कैसे दौड़ता है, उसके दौड़ने का कंपैरिजन मैंने हवा से करा है। यानी आप देखो यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि अलग अलग है। तो दो अनलाइक थिंग्स में जब हम लाइक और एज का यूज करके कंपैरिजन करते हैं, मैंने बोला ही रन्स लाइक द विंड, वो हवा की तरह दौड़ता है, यानी कि मैं हवा जो तेज है उसका कंपैरिजन उसके दौड़ने से कर रही हूँ। तो ये क्या है, सिमिली है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट आज का हम देखेंगे जो कि है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई जो भी यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट है वो सेंट्रल कैरेक्टर होता है स्टोरी का,
यानी कि जिस किसी भी प्लॉट में, किसी भी ड्रामा में या किसी भी कहानी में जो भी सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसके बारे में वो कहानी है, वो उसका प्रोटैगनिस्ट होता है। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट जो होता है कहीं ना कहीं किसी कहानी में क्या करता है कि उसके सामने हमेशा कोई प्रॉब्लम होती है जिसको वो सॉल्व करने में लगा रहता है। जैसे आप कोई मूवी देखेंगे तो किसी मूवी में आप देखो कि जैसे मान लो क्वीन मूवी है जिसमें कंगना रनौत जो थी वो कौन थी, वो प्रोटैगनिस्ट थी, क्योंकि उसके अराउंड पूरी स्टोरी थी। उसके सामने जो प्रॉब्लम आ रही थी क्वीन मूवी में, उसने उसको सामने जो भी उसकी कन्फ्लिक्ट था उसने उसको दूर किया, उसने उसको सॉल्व किया। तो प्रोटैगनिस्ट जो है कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो आई होप कि गाइस ये जो सभी पॉइंट्स हैं ये आज के सेशन में आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं जो अदर वीडियोस है वो लाया करूंगी यहाँ पर, लेकिन कंप्लीट जो आपको अगर बैच कोर्स ज्वाइन करना है रीड के लिए, अगर इसी तरह से आपको कंप्लीट और अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी करनी है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो ऑफर है वो लिमिटेड 15 मई के लिए है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे फ्री टेस्ट लगाइए। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।